सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। ये जो आपका रियल पेपर एग्जाम होगा 25, 26, 27 अप्रैल को, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस सीरीज को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उन सभी को ये सभी प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे अपने रियल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप लोग प्लीज इस सेशन को एंड तक देखिएगा। इस सेशन में विद डिटेल के साथ आपको एक एक क्वेश्चन बताया गया है। सिंगल क्वेश्चन मतलब ऐसे नहीं है, सेशन में 50 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन ये 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे आज की अपनी इस क्लास से। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्लास को एंड तक वॉच करते हैं और आज के इस सेशन में से 50 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 50 का स्कोर कार्ड कितने स्टूडेंट लेकर चलते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कितने भागों में बटा है। तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है ये टोटल 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का विधानमंडल 2 भागों में बांटा गया है, यानी द्विसदनीय आप लोग बोल सकते हो। इसके अंतर्गत 2 सदन आते हैं, पहला तो विधानसभा, दूसरा आपका विधान परिषद। ये जनता द्वारा चुने गए सीधे प्रतिनिधियों से बनाई जाती है विधानसभा। और विधान परिषद जो होता है ये एक स्थायी सदन होता है जिसके सदस्य विभिन्न वर्गों से चुने होते हैं या नामित होते हैं। तो इस क्रम में आपको याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल टोटल 2 भागों में बटा है। पहला भाग आपका विधानसभा, दूसरा भाग विधान परिषद, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला सभी को पता है बलिया। बलिया ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में बांटा गया है। बलिया जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। बलिया की सीमा बिहार राज्य से लगती है। और 4 नंबर में दिया गया है, यह जिला गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए बलिया को उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला माना जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है। अभी आपसे पूर्वी पूछा, अब यहाँ पर दक्षिणी पूछा जा रहा है, तो दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाता है। क्या सोनभद्र जिला जो है ये आपका दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में आता है, आपको याद कर लेना है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। यह जिला खनिज संसाधनों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए सोनभद्र आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का अगर उत्तरी जिला पूछा जाए तो आपको सहारनपुर को लॉक कर देना है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। यहाँ पर डिटेल में देखिए, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जिला उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। सहारनपुर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है तथा भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसे उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली होता है। शामली ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। इस बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। शामली उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा से क्या है, सटा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रखा जाता है। सी गोरखपुर और प्रयागराज पूर्वी मध्य यूपी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी शामली आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश लॉक कर देना है। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से बहुत ही कम दूरी में लगती है। यह सीमा केवल सहारनपुर जिले के एक छोटे से भाग से जुड़ी है। हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा अपेक्षाकृत अधिक लंबी है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का संपर्क यूपी से सबसे न्यूनतम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है। तो सबसे अधिक की बात की जाए तो ये आपको मध्य प्रदेश के साथ लॉक कर देना है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा। और ये जो आपको एक्सप्लेनेशन करवाते हैं ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन की अदर जानकारी आपको मिल जाती है, उसी से रिलेटेड अगर एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आप फंसे ना। तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यह सीमा यूपी के दक्षिणी जिलों जैसे झांसी हो गया, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र आदि से जुड़ी है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड से सीमा इसकी लंबी है, लेकिन मध्य प्रदेश से सबसे अधिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो केवल एक देश से लगती है। उस देश का नाम है क्या? आप सभी को पता है, वो देश है नेपाल। नेपाल आपको याद कर लेना है, डिटेल से देखिए। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश से लगती है, वह देश का नाम है नेपाल। से यूपी की सीमा उत्तर दिशा में लगती है। नेपाल से सटे प्रमुख जिले आपको याद कर लेना है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये सभी क्या हैं? ये नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो अगर राज्यों से पूछा जाए तो ये 8 राज्यों से लगती है। 8 राज्य ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। इन सभी राज्यों को आपको याद कर लेना है। 8 के 8 राज्य आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन ये गृह विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप लोग देखिए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। होमगार्ड का प्रमुख कार्य है आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करना, आपदा प्रबंधन में सहायता करना और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करना, इसलिए गृह विभाग आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार राज्य है। बिहार ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार राज्य से लगती है। बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट्स में उत्तर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का राज्य मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बन जाता है। जो भी स्टूडेंट कर लेना है, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक करके, चैनल पर अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। यह व्यवस्था संविधान के अनुसार होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड राज्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड राज्य स्थित है। उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों से लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो आपको हरियाणा को लॉक कर देना है। हरियाणा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में हरियाणा राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा हरियाणा से लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख की बात की जाए तो मुख्य सचिव जो होते हैं ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। डिटेल में देख सकते हो, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव राज्य का वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। सभी विभागों के बीच समन्वय और
प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य सचिव के पास होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? तो अगर नहीं लगता की बात की जाए तो आपको उड़ीसा को लॉक कर देना है, उड़ीसा राज्य को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से लगती है, लेकिन उड़ीसा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष याद कर लेना है। मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। विधायक या विधान परिषद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSS का मुख्य मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यह आयोग राज्य की विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती करता है। इस आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, UPPSC का पूरा नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। यह आयोग राज्य की राजपत्रित यानी ग्रुप ए ग्रुप बी सेवाओं की भर्ती करता है। तो यहाँ पर UPPSC का मुख्यालय प्रयागराज आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख महापौर होता है। महापौर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डिटेल में देखिए, नगर निगम शहरी स्थानीय शासन की सबसे बड़ी क्या है? इकाई है। नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख महापौर होता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रशासनिक कार्यों के लिए आयुक्त होता है, लेकिन प्रमुख महापौर होता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए आयुक्त होता है, लेकिन प्रमुख महापौर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी को लॉक कर देना है। लखीमपुर खीरी आपने लॉक किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिले नेपाल सीमा से लगते हैं, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 80 टोटल क्या है लोकसभा की सीटें। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। लेकिन यहाँ पर देख भी लेना है, लोकसभा भारत की निचली सदन है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक को डिटेल से देख लेना है। लोकसभा भारत की सबसे निचली सदन है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यह संख्या 1977 से अब तक बनी हुई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधान सदस्य करता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा सदस्य करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह चुनाव विधानसभा की पहली बैठक में होता है। यह चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक होती है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति इसका चुनाव नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो ये प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। लखनऊ में इसकी केवल पीठ यानी ब्रांच है, मुख्यालय नहीं है, इसलिए कानपुर और वाराणसी में उच्च न्यायालय स्थित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 243 से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 यानी 9 से संबंधित है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 243 से 243 तक वर्णित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज्य का उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर कई बार मैंने बताया है, प्रयागराज को लॉक कर देना है, ये सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था। यह जिला प्रशासनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो ये आपको टोटल 27 जिले लॉक कर देना है। 27 जिलों से होकर गुजरती है, डिटेल में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 27 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले अन्य राज्यों एवं देशों, ब्रैकेट में देखिए नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ? तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1950 में। 1950 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप वर्ष 1950 में अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद यह परिवर्तन हुआ, और ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए 1950 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल 403 सदस्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सदस्य होते हैं। इनमें से 403 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह संख्या संविधान द्वारा निर्धारित। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधानसभा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 403 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में टोटल 100 सदस्य होते हैं। 100 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल कितने सदनों से मिलकर बना है? तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल टोटल 2 सदनों से मिलकर बना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। इनमें 2 सदन होते हैं, पहला सदन विधानसभा, दूसरा सदन विधान परिषद, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा की जब भी बात की जाए तो टोटल 31 सदस्य आपको बता देना है चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसी कारण उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चुना जाता है, ये करवाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत में सभी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। विधानसभा, लोकसभा व अन्य चुनावों की जिम्मेदारी इसी की होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में देखिए, ग्राम प्रधान पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख होता है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। यह प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर की है? तो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर जिला पंचायत। यह व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत लागू है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 356 आपको याद कर लेना है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डिटेल में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। यह तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। इस स्थिति में राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है और राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में मंत्री परिषद की अगर बात की जाए तो आपको विधानसभा लॉक कर देना है। विधानसभा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। इसका अर्थ है कि मंत्रियों को विधानसभा में विश्वास मत
विश्वास मत का प्राप्त होना आवश्यक है। यदि विधानसभा में विश्वास खो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रणाली संविधान द्वारा निर्धारित संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जनता के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिक वोट डाल सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो आपको राज्यपाल लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। डिटेल में देख सकते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठन का प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी में राज्यपाल मेंशन किया गया था। उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। यह शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत दी जाती है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं, लेकिन आधिकारिक शक्ति राज्यपाल के पास ही होती है। याद कर लेना, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विधान परिषद के सदस्य ये अप्रत्यक्ष चुनाव व नामांकन के द्वारा चुने जाते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदस्य है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव और राज्यपाल द्वारा नामांकन के माध्यम से आते हैं। सदस्यों का चुनाव विधायक, ग्राम सभा सदस्य, शिक्षक और विश्वविद्यालय निकायों द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस प्रशासन का प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो डीजीपी को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है डीजीपी, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। डीजीपी राज्य की सभी पुलिस गतिविधियों और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। वह राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन काम करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करते हुए, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका का प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री। नंबर बी सही आंसर बन जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य प्रशासन को संचालित करता है, और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्यपालिका की शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपीपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यूपीपीएससी का गठन हुआ था 1937 में, यानी कि 1937 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1937 दिया गया है। यूपीपीएससी का पूरा नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। इसे वर्ष 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान यूनाइटेड प्रोविंस सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है या जाना गया, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो कि होमवर्क के लिए रहेगा आप सभी के लिए, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यूपी ट्रिपल एससी का गठन किस वर्ष हुआ था, सन आपसे पूछा जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के इस क्लास के 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आज की इस क्लास का स्कोर कार्ड आपका कितना गया ये भी आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। 2 शब्द आपको क्लास के लिए लिखने हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।